अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने देखा होगा मीडिया पे भी कैंपेन चल रही है। बहरिया टाउन कराची का फ़ेज़ 2 BTK 2 जो है वो लॉन्च हो चुका है और उसके फॉर्म्स भी धड़ाधड़ जा रहे हैं। और इससे पहले भी बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, ख़ासतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत सारी चीज़ें की और फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी शिकायत भी उससे पैदा हुई, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल सके और इस तरह की शिकायत आई। अब BTK 2 के फॉर्म्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आगाही देना है। फ़ैसला करना ज़ाहिर है आपने है, वो आपका डिसीजन होगा कि आप उसमें प्लॉट बुक कराएँ या ना कराएँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहरिया टाउन के फॉर्म में ऐड हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाज़मी पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही फिर आप कोई फ़ैसला करें। मैं आपको इसका फॉर्म और उसकी डिटेल्स जो है ना वो बताता हूँ। ये देखिए बहरिया टाउन कराची 2 का बुकिंग एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये 2 पेजेस का फॉर्म है। ये इसकी फ्रंट साइड है और इसके साथ-साथ इसकी ये बैक साइड है। और ये बैक साइड पे इसके रेट वगैरह तो मेंशन है, रेट्स पे मैं बात नहीं करूँगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी हुई है ना, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है क्या और लाज़मी तौर पे आप इसको पढ़ें ज़रूर। अच्छा जी, अब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी तशरीह मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है एक लॉयर से, जनाब हसन एडवोकेट साहब जो कि एडवोकेट हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमें थोड़ा-सा टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत हसन भाई। तो ये बीटी के फॉर्म के हवाले से ज़रा बताइए कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसका क्या मतलब है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत सारी हैं इसमें, मगर अगर हम इम्पोर्टेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हाइलाइट कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब भी हो जाएगा और शॉर्ट टाइम में वो जी, जो जी, है ज़रूर। थोड़ा-सा आप इसको ओवरलुक कर लें, इसको आसानी के लिए हाइलाइट भी किया गया है रेड पेन के सॉरी ब्लू पेन के साथ। जी, बिल्कुल ठीक है, तो आप बताइए अब क्या अगर है आप आपका? पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं तो उसमें ये फरमा रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट जो है वो किसी भी किस्म से अपनी कोई फ़ीस पे करता है, कोई इंस्टॉलमेंट देता है, तो वो नॉन रिफंडेबल होगी, अगर कैंसल कराना चाहे बाय द एप्लीकेंट। मगर अगर कैंसल करे बहरिया टाउन उसी हिसाब प्रॉपर्टी से को? प्रॉपर्टी को, तो उसके ऊपर जो है वो अपना किसी किस्म की कोई रिफंडेबल कोई किसी किस्म की कोई चीज़ कोई कोई कुछ नहीं मिलेगा। इवन उल्टा 25% की डिडक्शन भी होगी। और अगर पैरा जो 5 आप डाउन पेमेंट होगी या जो जी, जितना पैसे दे चुके होंगे? जी, जितना पैसा दे चुके होंगे, हुँ, जो भी आपकी व्हाट्सएप पर जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 25% की डिडक्शन होगी। काट के देंगे। जी। और अच्छा, रीज़न भी कोई भी हो, उसमें अब रीज़न भी जो है कैंसलेशन का जो है वो सेकंड पॉइंट पे अब जब आ हुँ, जाते हैं, वो पैरा 5 भी बिलख़ुसूस इसमें जो है इंटरलिंक किया गया है। ये बड़ी काम की चीज़ है देखने की। अगर आप इसको पैरा 5 को देखें, तो उसमें ये है कि ये बैरियर टाउन किसी भी हवाले से कभी भी, किसी भी चीज़ में जो है आपका प्लॉट कैंसल कर सकता है। इसमें ये भी लिखा है फॉर नॉन पेमेंट और एनी रीज़न व्हाट्सोएवर। एनी रीज़न व्हाट्सोएवर में आप देख चुके हैं कि बैरियर टाउन 1 में लोगों के साथ क्या हुआ है, किस-किस हिसाब से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया हुई है। तो वो भी देखते हैं। बहरहाल जब आप सिविल अदालतों में जाते हैं, इस फॉर्म को चैलेंज करते हैं, तो इसमें आप पढ़ लें कि आपने लिखा हुआ क्या है, क्योंकि कल जब आप जाएँगे इस फॉर्म के ज़रिए चैलेंज करेंगे किसी सिविल अदालत में, किसी भी अपने फ़ोरम में जाके खड़े होंगे, तो यही फॉर्म आपके सामने रख दिया जाएगा और नीचे इसमें जब आपके साइन होंगे, तो आपको जब आप डिफेंस लेंगे या कोई किसी किस्म का प्ली लेंगे या किसी किस्म का कोई मुद्दा उठाएँगे कोर्ट के सामने, तो वहाँ आपका जो ग्रीवेंस है वो स्टक हो जाएगा। राइट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना इसमें एक और चीज़ ये बताई गई है 6 में कि आपने अगर कोई किसी किस्म का डिले किया है पेमेंट के हवाले से, तो उस हवाले से आप 1.5% पर मंथ उस अमाउंट का सरचार्ज देंगे। मगर हाँ, बैरियर टाउन अगर आपको किसी किस्म की कोई प्लॉट में कोई किसी किस्म की देर करता है, तो उस हवाले से या प्लॉट आपको नहीं मिलता है या आपको अमाउंट नहीं मिलती है, आपका प्लॉट कैंसल कर दिया जाता है, तो कोई भी किसी भी किस्म का सरचार्ज या किसी भी किस्म का इंटरेस्ट, किसी भी किस्म का मार्कअप आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि आप 10 साल पहले अगर आपने 17 लाख दिए हुए होंगे, तो 20 साल बाद, 10 साल बाद भी जब आप क्लेम करने के लिए खड़े होंगे, तो वो आप 10 लाख रुपए ही अपना क्लेम कर रहे होंगे। तो इसमें आप यहाँ पे भी स्टक हो जाते हैं। और जब आप 14 पॉइंट की तरफ आ जाएँ, तो 14 पॉइंट में यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि बैरियर टाउन रिजर्व द राइट टू अलॉट सेल अ प्रॉपर्टी कैंसल फ्रॉम द नेम ऑफ द अलॉटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज और एनी रीजन व्हाटसोएवर टू एनी अदर एप्लीकेंट। तो मतलब आपका प्लॉट है वो किसी को भी दे सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। इवन कि इसमें अब ये तो वाज़ेह नहीं है, मगर हम इसको इंटरप्रेट यही करेंगे कि अगर उनको किसी भी एप्लीकेंट की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आती,
या कोई आगे चल के उनके लिए मसाइल खड़े करता है, तो वो किसी भी हिसाब से किसी भी बंदे का प्लॉट वो कैंसिल उनका कर कैंसिल सकते हैं, करके किसी और को अलॉट कर सकते हैं, किसी इसका और मतलब को ये है। अलॉट कर सकते हैं। और तो जब आप नेक्स्ट, पेमेंट के लिए जाएंगे तो उल्टा आपकी 25% की डिडक्शन होगी। राइट, और नेक्स्ट और पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें सारे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं इंक्लूड है, मगर आप थोड़ी सी आगे की तरफ नजर दौड़ाएं तो उसमें लिखा है प्रोविजन ऑफ यूटिलिटी एंड अदर सर्विसेज चार्जेस शॉल बी ऑब्टेन लेटर, यानी कि वो अलग होंगे, वो इसमें शामिल नहीं है। लिखा तो बड़ा खूबसूरती से बोल्ड करके कि सारे डेवलपमेंट चार्जेस शामिल होंगे, तो और सारे पोजीशन के साथ ही आपको देने पड़ेंगे, जी उसमें मेंशन बिल्कुल, किया जब वो पोजीशन होगा तो वो आपको देने पड़ेंगे। राइट। और इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो लीगली तौर पे थोड़ा चैलेंज भी किया जा सकता है, और इस पे मुझे एतराज़ भी है कि इन्होंने किसी भी किस्म का जब डिस्प्यूट होगा आपका बहरिया टाउन से, आज नहीं तो कल, तो उस हवाले से जब आप किसी फोरम पे खड़े हुए होंगे तो आपने इन्हीं के फोरम पे जाना है, यानी कि बहरिया टाउन का जो नुमाइंदा होगा, आर्बिट्रेटर भी बहरिया टाउन ही आर्बिट्रेटर, नामजद जी जी करेगा। जी बिल्कुल, आर्बिट्रेटर वो होते हैं जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर्स कहलाते हैं, जिनकी तो आपका अगर शिकायत ही बहरिया टाउन के मुतालिक है, उसके खिलाफ है, तो उसका मुलाजिम कैसे उसमें वो आर्बिट्रेशन कर सकता है? वहां तो ये होता था कि जब बेटे की शिकायत बाप से की जाती थी, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि बाप की शिकायत बेटे से की जा रही है, तो बेटे ने क्या फैसला करना है तो वो आप खुद सोच सकते हैं। तो बहरहाल आप इस तो शहरियों का लीगल राइट्स यहाँ भी सल्व किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे भी किया जा रहा है। बहरहाल आप इसमें जो हम अपने ये जो भी सार्फिन है उनको ये बताएंगे कि जब भी कोई फॉर्म फिल करें, पढ़ें, कम से कम उस चीज़ को पढ़ ज़रूर लें, ताकि आपको कल जो परेशानी या प्रॉब्लम में आप खड़े हुए हों तो आपको पता हो कि राइट आपने किस चीज़ पे साइन किया जी। है। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि जो फॉर्म पे शराइत और उसमें एक दो शराइत नई भी ऐड हुई हैं जो पिछले फॉर्म्स में नहीं हुआ करती थी, वो हमने आपको बताई हैं। अब आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन लेना भी आपका काम है। अब आपकी मर्ज़ी है कि ये सब पढ़ने के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें कि पढ़ें ज़रूर। शराइत इस फॉर्म के पीछे जो लगी हुई हैं वो भी पढ़ें, और भी कोई भी आप फॉर्म भरते हैं, कहीं भी कोई इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो शराइत होती हैं वो ज़रूर पढ़ा करें। क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में जब आप लीगल रेमेडी की तरफ जाते हैं, इंसाफ के असूल के लिए जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें उसमें रुकावट बनती हैं। बहुत शुक्रिया।